कहते हैं कि घर ही वो जगह है जहाँ आत्मा को शांति मिलती है। हर सुबह की शुरुआत मैं ईश्वर से धन्यवाद करती हूँ, इस सूर्य की किरणों के लिए, इन हवाओं के झोंके के लिए और प्रकृति की सुंदरता के लिए। मेरे दिन सिर्फ प्रार्थना से शुरू नहीं होती है, बल्कि प्रार्थना से ही जुड़ी रहती है। यही दिव्य कृपा मुझे शांति देती है। आज मैं अपने डिज़ाइनर और दोस्त सुधी टंडन के बुटीक में जा रही हूँ। सुधी डिज़ाइनर कम और दोस्त ज़्यादा है। गाड़ी में बैठ के दुनिया के बारे में सोचती हूँ। हर टीवी चैनल चिल्ला रहा है कि दुनिया में युद्ध हो रहा है और कितने लोग मारे गए। ऐसे लगता है कि युद्ध सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए है, मगर इस लड़ाई में कितने मासूम लोगों की जानें जाती है। इतिहास में हम सब ने सीखा है कि युद्ध सिर्फ दुख और विनाश देती है और कुछ नहीं। फिर भी हम नहीं सीखते हैं। मन में अपने देश और प्रधानमंत्री मोदी से धन्यवाद कहती हूँ। ये सही है कि उसी ने हमारा देश की रक्षा की है। हम लोग ये भूल जाते हैं। जब हर देश में गैस की प्रॉब्लम होती है, भारत में ये भी एक मुश्किल नहीं है। हमें अपना काम, दोस्ती और ज़िंदगी शांति से जी सकते हैं इसी वजह से। जैसे मैं सुधी के घर और बुटीक पहुंचती हूँ, सिलाई मशीन की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे सुधी के साथ गपशप करने में बहुत मज़ा आती है। हमारी दोस्ती पहले कपड़े के डिज़ाइन से शुरू हुई, फिर दोस्ती में बदल गई। दुबई से जब भी मैं सुधी को डिज़ाइंस बताती थी, सुधी सब कितने आसानी से तैयार करके रखती थी। इस गपशप के बीच में मुझे ठंडी नींबू पानी पिलाती है और मुझे ऐसा लगता है कि एक डिज़ाइनर नहीं, मगर एक प्यारी दोस्त से मिली हूँ और इसलिए मैं सुधी से बहुत इज़्ज़त और प्यार करती हूँ। इसके बाद मैं घर के आसपास मंदिरों में जाती हूँ। इस मंदिर में शिव भगवान, देवी माँ, गणेश भगवान होते हैं। जब से मंदिर की घंटी बजाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं दुनिया से दूर हो गई हूँ। शिव भगवान मुझे वो ताकत देता है कि मैं रोज़ अकेली चल सकती हूँ और देवी मुझ में वो विश्वास देती है कि मैं सुरक्षित हूँ। गणेश भगवान रास्ते का हर रुकावट हटा देता है। ये छोटी सी मंदिर बहुत शांत है और इस तरह जो बातें भगवान के साथ होती है, उसमें मुझे विश्वास होती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। जब मैं घर वापस आती हूँ, मैं अपने माँ को ताश खेलते हुए देखती हूँ। उसे ताश खेलना बहुत पसंद है। कुछ 20 साल पहले वो ब्रिज टूर्नामेंट में अव्वल आती थी। चाय के लिए समय नहीं होती। मुझे चाय और माँ को कॉफ़ी पसंद है। छोटी छोटी बातें होती हैं और वो हंसती है। एक दिन शायद मैं इसी यादें फिर से दोहराऊंगी और हंसी की गूंजती आवाज़ और चम्मच के खनखनाहट सुनाई देगी।
जैसे ये गुलमोहर पेड़, मैंने कई साल पहले इस पेड़ की बीज बोई थी। अब इसको भी उम्र हो गई है, फिर भी वो हमें छाया देती है। मेरी सबसे बड़ी धन्यवाद ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ में है। धन्यवाद।